आता है बेटा, वो आता है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। रेडियस रेशो, रेडियस रेशो आप लोग हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूनिट सेल जो है उसमें जो यूनिट सेल बना हुआ है उस पेयर्स का बना हुआ है। अरेंजमेंट्स अगर हम करते हैं तो रेडियस रेशो किसकी निकालेंगे, हम निकालते हैं रेडियस आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इसकी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो रेडियस रेशो जो है तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटायन एंड रेडियस of the anion is called radius ratio। रेडियस रेशो क्या है, रेडियस रेशो होगा कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस, क्या कहलाएगा, रेडियस रेशो कहलाएगा। अब रेडियस रेशो को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। अगर हम रेडियस रेशो किसका निकाल सकते हैं, अब क्या कह रहा है इसमें, कैटायन और एनायन है। जब कैटायन एनायन है तो रेडियस रेशो किसका निकलेगा, आयनिक कंपाउंड का, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो क्या निकालेंगे, रेडियस, इसका जो फॉर्मूला है इसलिए रेडियस रेशो ऑफ आयनिक सॉलिड, ऑफ आयनिक सॉलिड, रेडियस रेशो मैं यहाँ पर स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑफ आयनिक सॉलिड क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन r प्लस और रेडियस ऑफ एनायन r माइनस। क्लियर, ये हमारा रेडियस रेशो का फॉर्मूला है, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन r प्लस और रेडियस ऑफ एनायन r माइनस। क्लियर, अब इसमें कुछ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, डिफरेंट आयनिक सॉलिड्स होंगे, उसमें रेडियस रेशो क्या होगा, उनके रेडियस रेशो के हिसाब से उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर किसी भी आयनिक सॉलिड की अरेंजमेंट ट्रायगोनल हो, टेट्राहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल हो और क्यूबिक हो, तो उन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उनका रेडियस रेशो क्या होगा। सपोज मान के चलो ये आपकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, क्लियर, यहां पर मान चलो कोऑर्डिनेशन नंबर कर दिया मैंने, यहां मान चलो रेडियस रेशो, रेडियस रेशो और एग्जाम्पल। अब अगर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट किसी भी यूनिट सेल की या आयनिक सॉलिड की क्या हो, आपकी ट्राइगोनल, क्या हो, ट्राइगोनल। जब ट्राइगोनल होगा तो यूनिट सेल क्यूबिक जो ट्राइगोनल होगा, स्ट्रक्चर जो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3। रेडियस रेशो 0.15 से 0.225 तक रहेगा। एग्जांपल मान लो B2 3 आ जाएगा। क्लियर, अगर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट किसी की भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या हो, टेट्राहेड्रल हो, तो टेट्राहेड्रल हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 और इसका 0.225 से 0.414 के बीच में हो जाएगा, 4.4। इसका एग्जांपल क्या मान लेंगे हम, जिंक सल्फाइड, टेट्राहेड्रल जिंक सल्फाइड। अगर मान के चलो आपका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल हो, क्या हो, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6, पहले बता रखा है, हम लोगों ने क्लोज ब्रैकेट में पढ़ा था, क्लोज ब्रैकेट में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। उसके बाद इसका रेडियस रेशो क्या हो, 0.414 से 0.732, रेडियस रेशो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। या फिर अगर किसी का रेडियस रेशो 0.732 हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या होगी उसकी, ऑक्टाहेड्रल होगी। इस टेबल के हिसाब से किसी भी तरह से एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जांपल के तौर पर मान लो सोडियम क्लोराइड। अगर स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्यूबिक हो, क्या हो, क्यूबिक, तो क्यूबिक के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है। उसके बाद रेडियस रेशो क्या हो जाएगा बेटा,
0.732 से 1.00 तक, ठीक। फॉर एग्जांपल हो जाएगा सीजियम क्लोराइड। अब इसमें क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, रेडियस रेशो में क्वेश्चन में मैं बताऊंगा क्या होगा कि मान के चलो अगर किसी भी कंपाउंड का रेडियस रेशो जो निकल के आया है, आयनिक सॉल्यूट का जो रेडियस रेशो निकल के आया है वो आया सपोज मान चलो 0.325, तो वो पूछता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब आप लोगों को पता ही है, मैंने पूछा 0.325, अगर किसी का रेडियस रेशो निकल के आया है 0.325 तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। हम लोगों को पता है 0.225 से 0.414 है और कितना निकल के आया है 0.325, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो किसके बीच में लाई करना है, वो भाई टेट्राहेड्रल के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4 और इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। सपोज एक क्वेश्चन देखिए, इसके हिसाब से पहले से नोट करो, नोट करने के बाद साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार नोट कर लिया। उसके बाद सपोज कोई एग्जांपल देता है, वो एग्जांपल कैसे देगा। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन दिया मैंने, मान चलो ए और बी उनकी रेडियस 88 माइक्रोमीटर है और 200 माइक्रोमीटर है और वो क्लोज बाय क्रिस्टल है, कंपाउंड है ए बी, तो उसका जो कंपाउंड बना उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा इसमें रेडियस रेशो। तो रेडियस रेशो के लिए हम लोगों को a मींस एटाइम की वैल्यू दे रखी है और एनाइन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, दोनों की वैल्यू दे रखी है। हम जानते हैं कि जो रेडियस रेशो सपोज मान के चलो a प्लस रेडियाई बराबर 88 और b माइनस रेडियाई क्या हो जाएगी बेटा, ये हमको गिवन है, गिवन दे रखी है इसका सॉल्यूशन, गिवन में 200 pm। क्लियर। एज वी नो हम जानते हैं कि जो रेडियस रेशो है वो किस क्या होता है r प्लस और r माइनस के। तो r प्लस के है मतलब a प्लस में b माइनस कोई, तो कितना दे रखा r प्लस कैटाइन कितना दे रखा 800 और r एनाइन क्या दे रखा 200, तो ये कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 0.44। क्लियर 0.44। अब कहता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन क्या नंबर आप बताइए। सेंस हम लोगों को पता ही है कि जो रेडियस जो निकला है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, तो टेबल के अकॉर्डिंग किसके बीच में लाई करेगा, सिंस रेडियस लाइज बिटवीन 0.414 से टू 0.732 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब मुझे बताइए अगर इतने के बीच में लाई करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ a प्लस इक्वल टू 6। ऑक्टाहेड्रल ये इस तरह का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा मैंने कल बताया था, तुम्हें वर्ड्स बताए थे। अब वर्ड से रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूला किस तरह से पूछेगा देखिए, सपोज मान के चलो ए पी और क्यू, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। पी एंड क्यू आपके क्या हैं एलिमेंट, पी एंड क्यू आपके एलिमेंट हैं जो कि कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें पी जो है आपका कॉर्नर पर है, कहां पर प्रेजेंट है कॉर्नर, पी जो है वो कॉर्नर पर है और जो बी है वो आपका बॉडी पर है, कहां पर है बॉडी, या मैं कहूं कुछ भी कह सकते हो फेस सेंटर पर, क्या पर रख देता हूं बी को फेस सेंटर पर। तो इसका कंपाउंड फार्मूला क्या होगा। अब सबसे पहले आप लोगों को बताया है कि जो पी जो है वो क्या है आपका कॉर्नर पर, पी किस पर है कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर जो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं कॉर्नर पर, नंबर ऑफ एटम्स 8, उसका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं कितना आता है 1, कितना आएगा बेटा 1, नंबर ऑफ एटम्स एट द यूनिट सेल ऑफ द कॉर्नर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो फेस है, फेस पर कितना आएगा नंबर ऑफ एटम 3 आ गया। तो इसका जो कंपाउंड फार्मूला बनेगा, इनका बीच का रेशो आया 1:3, तो कंपाउंड फार्मूला क्या हो जाएगा इन दोनों का भाई P1 और Q3। तो और हम क्या लिख सकते हैं PQ3 आज के
यही है, इसको आप कीजिए कि जितने भी एनसीईआरटी लास्ट में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें क्लियर दे रखा है, जितने भी मैंने आपको टॉपिक कराए हैं उनके साथ साथ अगर आप उनको साथ के साथ सॉल्व करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कंपाउंड फॉर्मूले और भी हैं और इसमें जो रेडियस निकालना है और भी है, इनको आप इजीली कर सकते हैं। समझ में आया ना?